साथियों, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए। जो स्पेशली आरक्षित वर्ग है उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती करता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर प्री और मेंस का यहाँ पर चक्कर समझिए क्या होता है कि जैसे प्रीलिम्स में, और अक्सर ये खेल इसी में होता है, अगर जहाँ पर एक कट ऑफ जाती है वहां पर तो जो अगर आरक्षित वर्ग, मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा है, वो जनरल से अगर अंक ज्यादा करता है और एज ग्रुप में भी आ रहा है जनरल वाले में, तो फिर वो जनरल कैटेगरी की ही वैकेंसीज मतलब ले लेता है और ओबीसी की वैकेंसीज किसी और को मिल जाती है। ठीक है, वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जहां प्री और मेंस होते हैं तो फिर क्या ये लोग करते हैं कि प्री में जो ओबीसी वाले हैं ओबीसी में ही रहेंगे, चाहे जनरल की कट ऑफ से कितने भी ज्यादा मार्क्स ले आए, चाहे एज ग्रुप में आ रहे हो या ना आ रहे हो, इस बात से मैटर ही नहीं करता। मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि जैसे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 120 जाती है 200 में से और ओबीसी की कट ऑफ 124 चली जाती है, तो अगर किसी बच्चे के 123 आते हैं और उसकी एज भी जनरल वाली है तो उस बच्चे को फेल कर दिया जाता है। ऐसा ही बच्चा कोर्ट गया और उसको मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया क्योंकि आप फेल हो, आपकी कैटेगरी कट ऑफ 124 है। अब जबकि नियम ये कहता है कि भाई वो फिर जनरल में काउंट होना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि जब वो तो फाइनल में करेंगे हम लोग, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी। लेकिन अब कोर्ट ने बोला है कि भाई जब आप उसको मुख्य परीक्षा में जाने का मौका ही नहीं दोगे तो वो फाइनल में जाएगा भी कैसे। तो इसलिए ये नियम पूरी तरह से गलत है, विज्ञापन में कमियां हैं और ये सुधारना पड़ेगा। ये असंवैधानिक है, अनुच्छेद 14 और 16 के फर्स्ट का उल्लंघन है, सीधा सीधा ये हाईकोर्ट ने बोला है। अर्थात अब आप प्रीलिम्स में भी ऐसा नहीं कर सकते कि जिसकी ओबीसी का या एससी का या एसटी का बच्चा जनरल से ज्यादा कट ऑफ से मार्क्स लेके बैठा है, चाहे भले उसकी कैटेगरी कट ऑफ हाई गई है, लेकिन अगर उसकी एज जनरल वाली है तो उसका क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो फाइनल मेरिट हो, इस बात से मैटर नहीं करता। तो ये हाई कोर्ट ने इस आदेश में बताया है, जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।